हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीमा सीमा वालिया में। मैं हूँ सीमा वालिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुबह की 7 महत्वपूर्ण बातें। सुबह के जो नियम होते हैं दोस्तों, वैसे तो सभी को पता होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं, जिन बहनों को मेरी पता नहीं है या जो करती है, तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह सुबह के क्या नियम है, क्या नहीं है। यदि आप सुबह सुबह सवेरे यदि आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को प्यार करते हैं, तभी तो आपको ये बातें पता होगी। और जो नहीं मानते तो वे सभी मतलब ज़माना बदल गया है। ज़माना बदल गया है तो लोग भी बदल गए, लेकिन ज़माना ही तो बदला है, लोग तो वही है, लेकिन कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सुबह सवेरे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, चलते हैं चलो पहले नियम की तरफ। तो पहला नियम हमारा ये है कि हमें सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। जो मेरी बहनें नहीं जानती, देखिए तो मैं उन्हें बता दूं कि 4 से 6 के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें उठ जाना चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई सूर्य भगवान निकल आए और हमारे बेड पर ही उनकी किरणें दिखाई दे रही है, पड़ रही है, और हम जभी तक सो रहे हैं, तो हमें सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। देखिए, ये जो घर औरतें जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, मर्दों से उनकी कोई बराबरी नहीं होती, क्योंकि आदमी तो किसी भी समय उठ जाते हुए, हम हमारे से 10 मिनट बाद में भी उठते हैं तो भी चलेगा, पर बच्चों से भी नहीं, अपने बच्चों को भी। लेकिन ये नहीं कि भाई सूरज निकला है और बच्चे भी सो रहे हैं और पति भी सो रहे हैं, और हम औरतें भी मतलब बहुत सी बहनें तो भोर में ही उठ जाती है, सुबह ही उठ जाती है, और बहुत सी उठती है सूर्य निकलने के बाद। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम ये है कि बहुत से लोगों को, बहुत सी बहनों को ये आदत होती है कि बेड पे ही टी यानी कि चाय बेड पे ही पी लेते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। बेड पे सुबह उठते ही बहुत से कुछ, हमारा सिर में दर्द हो रहा है, हमें चाय चाहिए, तो ये भी गलत बात है। जब तक आप ब्रश ना कर ले, और जिस भगवान ने हमें सांसें दी है, जिन्होंने हमें जीवित रखा है, हमें उन भगवान का नाम लेकर धन्यवाद करके तभी हमें कुछ खाना चाहिए। और ब्रश कर किए बिना बासी मुंह कुछ नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है जी? देखिए, सुबह सुबह जब आपके कानों में, जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हमें नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। जैसे 2 आदमी चल दिए अपना करते हुए, किसी की चुगली गॉसिप करते हुए, और हमें अपने दिन की शुरुआत जो है किसी की चुगलियों से, किसी की बुराइयों से नहीं करना चाहिए। किसी जैसे घरों में न्यूज़पेपर आते हैं, दूध वाला दूध दे के आता है, तो न्यूज़पेपर भी हमें तभी देखना चाहिए जब हम घर में अपने पूजा पाठ कर ले। और मॉर्निंग वॉक पे जाते समय अपना किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, तभी तो सारा दिन हमारा अच्छा बीतेगा। देखिए, चुगलियों में, गॉसिप में कुछ नहीं रखा। ठीक है जी, तो उनकी तरफ से हमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई कह रहा है कुछ कहने दो, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने काम पे, अपने कर्मों पे। जब हम करेंगे अपने अच्छे कर्म करेंगे अपने घर में, चाहे आप लोग आजमा के देख लीजिए इस बात को। जब हम घर की गृहिणियाँ, घर की लक्ष्मी होती है, अपने घर में सुबह सवेरे मतलब अगर आप झाड़ू भी नहीं लगा रही है तो झाड़ू को छुआ लीजिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और चौथा नियम में ये है जी, अगर बहुत सी बहनें झाड़ू नहीं लगाती, तो क्या नाम की उनके घर में मेड आती है, तो झाड़ू को छुआ लीजिए, और उसके बाद आप लोग अपनी योगा कर लीजिए, जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और हमेशा हमें पूजा पाठ करके ही चाय वगैरह पीनी चाहिए, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। हमें उन भगवानों के अपने घर में भजन बजाने चाहिए जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, जो हमें सांसें दी है, इसलिए हम उन भगवानों का धन्यवाद करना चाहिए। अगर सुबह सुबह हमारे कानों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के भजन गूंजते हैं, चाहे मन से आप गुनगुना लीजिए, चाहे अपना मोबाइल में चला कर रख लीजिए, तो देखियो आपका तन मन कितना फ्रेश हो जाता है, और सारे घर में अच्छा माहौल हो जाता है। सुबह अगर हमारी पूजा हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त से बाद में कर लीजिए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, लेकिन उठना चाहिए सवेरा ही। ठीक है जी, तो ये हमारे 4 नियम हो गए।
अब जब बारी आती है जी हमारे नियम नंबर 5 की, तो 5 नियम में क्या है कि हमारी जो रसोई है, रसोई घर को हमें जैसे ऐसा नहीं कि हमने तो रात को साफ कर दिया था, रात को चमका दी थी, बर्तन साफ कर दिए थे, ठीक है, इतना काम तो सभी करते हैं, लेकिन हमें अपने रसोई में जैसे ब्रश नहीं किया। पहली बात तो यह है जी, ब्रश किए बिना जैसे बहुत सी बहनें देर से उठती है थोड़ा सा, और जल्दी जल्दबाजी में फिर ब्रश भी नहीं करती, कपड़े भी नहीं बदलती, नहाती भी नहीं। नहाने का नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, नहाना नहीं हुआ तो कपड़े बदल लीजिए, लेकिन बासी मुंह ब्रश किए बिना रसोई में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। अपना कपड़े बदल ले हाथ मुंह धुल के, लेकिन बासी कपड़ों में और बासी मुंह हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। और रसोई को जैसे हम रात में साफ करके लौटते हैं, तो सुबह भी हमें अपनी रसोई को अच्छे से पोछा चूल्हे पे छिड़काव छींटा मार के पानी का अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए। सारी सब रसोई में सफाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा और मतलब हाथ से लेप पे भी अपना सारे में। तो ये हो गए हमारे 5 नियम, ठीक है जी। अगर आप इस तरह अपने घर को अच्छी तरह लेके चलोगे, देखो सुबह उठने का क्या कारण है, सुबह उठते ही अगर हम सुबह उठते हैं, अच्छे समय पे उठते हैं, तो हमारे सारे काम जो है नियम पूर्वक और समय से हो जाते हैं। और हम देरी से उठते हैं तो सारे ही काम में देर होती चली जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, तो भाग भाग के मतलब ऐसे करना पड़ता है, ना तो हम अपने आप को टाइम दे पाते, नहा पाते, और ना ही कुछ, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए 5 नियम। और छठा नियम क्या है जी, देखिए, अगर सुबह शाम हमारे घर में सुबह की झाड़ू जरूर लगानी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले, और शाम को दीपक जरूर घर में जलना चाहिए। तो आप देखोगे कि आप क्यों नहीं ऊंचाइयों पर जा रही, गरीबी कितनी दूर भागेगी आपसे, हर बीमारी दूर भागेगी, और आपका जो मन तन है वो भी अच्छा लगेगा, आपको अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण महसूस देगा। और ये गलतियाँ ये तो बहन सभी बहनें जानती हैं, लेकिन आपको शाम के समय भी 6 साढ़े 6 से बाद में, और मतलब 7 बजे तक आप पूजा कर सकते हो। और जब आप इस समय पूजा करोगे तो आप अपने तन मन और हृदय में एक मधुर अलग से ही वातावरण बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सुबह की बातें। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को करो लाइक शेयर, और चैनल को करो सब्सक्राइब। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी गलती होगी हो, तो कुछ गलत बोला हो तो मेरी बहनों या मेरे भाइयों, तो उसके लिए सॉरी। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।